ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत विचित्र बात है कि मैं विगत 1.5 साल से चीफ जस्टिस के आगे गुहार लगा रहा हूं कि गवई एवं सुंदरम जैसे जज के द्वारा SLP क्रिमिनल नंबर 11,356/22 की सुनवाई एक पक्षीय क्यों की गई। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला था चंद्रचूड़ के समय में। अब चूंकि आप आए हैं और हमको आपसे न्याय की उम्मीद है, क्या एक पक्षीय सुनवाई की जा सकती है? बिना दोनों पक्ष के सुने हुए किसी निर्णय पर पहुंचना उचित है? किसी को बिना निर्णय का जेल भेजने के लिए कह देना उचित है? सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ पर यदि हम ही को जेल भेजा जाने लगे जनहित करने के कारण, तब तो ये तो अनर्थ न है चीफ जस्टिस महोदय। और हम आपसे बार बार आपके आने पर भी आग्रह कर रहे हैं, तो आग्रह करने का फल हमको क्या मिला? तो सुप्रीम कोर्ट हमको एक ही सूचना के लिए दो अलग अलग झूठी सूचनाएं दे रहा है। अब देखिए हम अब क्या करें, हम बताइए। और सुप्रीम कोर्ट की CPI हिमानी शरद जी हैं, वो जानती हैं, एकदम बेखौफ होकर के झूठी सूचनाएं दे रही हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। वो जानते हैं कि जाओगे कहाँ तक, हर जगह मेरा ही जलवा है। तो चूंकि संवैधानिक शक्ति प्राप्त है तो जलवा है, ये है भाई। और हम लोग निरीह जनता हैं, हम लोग को उल्टा सीधा झूठी सूचनाएं दी जाए, एक पक्षीय सुनाई हम लोग साथ की जाए, बिहारी लक्षण हम लोग को देखा जाए तो बस गवई साहब ऐसे ही बोलेंगे, ओ यू आर हिंदी नोइंग पर्सन, मेरे साथी तो नहीं जानते। तो नहीं जानते तो एमिकस क्यूरी क्यों नहीं ले लेते थे? क्यों नहीं लिया? गवई साहब ने जज बनते फिरते हैं, इनको तो वकील तक नहीं बनना चाहिए था। जिसके पास न्याय करने का उसका परिभाषा ही नहीं पता है तो फिर जज कैसे बैठा हुआ है भाई? अच्छा देखिए ना, संयोग या दुर्योग कहिए, 10 जनवरी 2023 को सुनवाई थी इस केस की, और उसी दिन मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा कि एक दिन पहले ये गवाही जो है ना देश से माफ़ी मांग रहा है कि हमसे गलती हुई, गवाह किसी निर्णय पर देरी उरी कर दिया था, 2-3 महीने 4 महीने ज़्यादा देरी कर दिया था। अरे भाई, वहाँ न्याय के लिए लोग आसाम में जाते हैं, आप कहते हो गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस। अरे आपको जाना, गवाही को क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है बैठ करके। और हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि इसमें पूछा जाए कि 11,356/22 की सुनवाई एक पक्ष क्यों की गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय का संयुक्त पत्र आपके यहाँ गया तो उस पर आपने कह दिया कि इस वाद में वकील ने षड्यंत्र रचा है। भाई इस केस में तो वकील है ये नहीं है, तो जब जैसे मन आया झूठ बोलते गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम है ना, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। कहाँ हो रहा? जब प्रधानमंत्री कार्यालय, विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय कार्यालय के पत्र, संयुक्त पत्र पर कार्रवाई नहीं की तो सही में क्या होगा? आप लोग मारिए जनता को। अभी देखिए ना उदाहरण क्या हुआ, एक लेडी जज का नाम आ रहा है, एक अतुल सुभाष, बेचारे आत्महत्या करने पर विवश हो गए। बहुत सारी परेशानी थी उनके साथ, लेकिन एक जज का करप्शन भी था इसमें एक अंश। और मैं आज 2 महीने 1.5 साल से लिख रहा हूँ। चंद्रचूड़ तो निकल लिए और आप हैं, और आपसे उम्मीद है, आपको भी लिख रहे हैं। आपको तो आपकी CPI झूठी सूचना दी है, उनका प्रमाण दे करके बोले हैं कि इसको हटाओ, ऐसे औरत ऐसे CPIओ को रखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का ना गरिमा खराब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ना झूठ बोल रहा है, ये हम लोग का ना कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है। और इसको आप नज़रअंदाज अगर कर रहे हैं तो समझिए कि अतुल सुभाष बहुत मिलेंगे आपको मरने वाले, जिनको न्यायिक व्यवस्था ने तोड़ कर रखा है। अब जैसे देखिए सिविल कोर्ट रामगढ़ है,
वो झूठे केस चला रहा है, वो ना हाई कोर्ट का पत्र सुन रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सुन रहा पत्र। अब क्या कीजिएगा? और ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार है नहीं। लॉ एंड मिनिस्ट्री का पत्र आया था कि हाई कोर्ट को कि देखिएगा ना, हम कल परसों पोस्ट में लगाए कि आपका आवेदन 3/9 को झारखंड उच्च न्यायालय को भेज दिया गया था और झारखंड उच्च न्यायालय रामगढ़ को भेज दिया। अब 3/9 और 12 हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया, और लोअर कोर्ट का राज्य हम मानवे नहीं करेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय का पत्र, हम झूठा केस चलाएंगे, जनता का पैसा हम बर्बाद करेंगे। तो क्या होगा? आप लोग एकदम झूठे केस चलाने पर यहाँ से वहाँ तक हाई कोर्ट कह रहा है कि हम झूठे केस चलाएंगे। हाई कोर्ट याचिका है मेरी चोरी कर लिया है 238/22 क्रिमिनल रिट पिटीशन और 317/22 क्रिमिनल रिट पिटीशन, इन दोनों याचिका निकलवाइए ना। क्यों नहीं जनता के सामने आने देना चाहते हैं? इसे जनता के सामने आने दीजिए। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, आप न्याय के मूर्ति हैं, न्याय दिखना चाहिए हम सभी जनता को। यहाँ पक्षपात रहित बातें होनी चाहिए, यहाँ झूठ का बाजार नहीं लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिमानी सरद जैसी CPIO साफ साफ झूठ लिखती हैं, हम लोग को बुर्बक बनाती हैं। वो सोचती हैं कि हम लोग बिहारी टाइप का आदमी हैं। टाइप का क्या, बिहारी हैं। जैसे गवाही हमको सोच लिया है, बताइए हिंदी तो हमारे साथ ही नहीं जानते हैं। अरे नहीं जानते तो भाई तुम जानते हो ना गवाही, तुम तो हिंदी में बतिया रहा था। तो फिर मैंने हमारा वेशभूषा देख लिया तो मैंने एकदम लपेट दिया, बोलता है सुन में नहीं करेंगे, फाइल फेंक दिया। ये आज का में रिकॉर्डिंग लगा हुआ है इन्फॉर्मेंट का कि आई डोंट नो प्रमोद कुमार सिंह। आप तुम कह रहे हो कि प्रमोद सिंह पैसा लिया है। प्रमोद सिंह टुक मनी फ्रॉम इन्फॉर्मेंट 1400 किलोमीटर बैठ के गवाही कैसे देख लिया भाई बिना ये 164 का बयान का? और 164 का बयान तो समझ लो कि एक तरह से रिकॉर्डिंग है उस इन्फॉर्मेंट का, तो 164 नहीं, उसको दुगना कर दीजिए, कितना होगा? 318 का बयान समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग है उसका। कि हम तो प्रमोद कुमार सिंह को जानते नहीं हैं, तो ये केस कैसे करेंगे? और गवाही कोर्ट में भरे, कोर्ट में कह रहा है कि आप पैसा लेवे किए हो। हद तेरी कीजिए रहो, इसलिए तुमको जेल जाना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए। ये बताइए मूर्ख को, अनुभव लेने के लिए हमको बैठा हुआ वहाँ पर। अरे हमारा राइट जो फंडामेंटल राइट है उसका रक्षा के लिए तनख्वाह लेते होगा भाई कि लपेटने के लिए हमको। तो इस सब पर खन्ना साहब आप विचार कीजिए। हम लोग देहाती हैं, लेकिन न्याय में देहाती और शहरी क्या करना है? तो सीधा सीधी बात है कि हमारा न्यायपालिका है, यहाँ हम झूठा केस नहीं चलने देंगे। आप जबरदस्ती भले चलाइए, लेकिन हम तो नहीं चलने देंगे, उसको हर स्तर तक विरोध करेंगे। आप ही हमको स्पष्ट बता दीजिए ना कि 11,356/22 की सुनवाई एक पक्ष से क्यों की गई, इसमें विपक्षी से उसका पक्ष क्यों नहीं लिया गया? धन्यवाद। जनता को बचाइए, उसके विश्वास को बचाइए। सर्वोच्च न्यायालय हमारा सर्वोच्च विश्वास न है खन्ना साहब, ये आपको समझाना पड़ेगा। अब एक दो जज इसमें जाएंगे तो जाने दीजिए उनको, तो अब इसके चलते अब पूरा एकदम ढांचा नहीं बिगाड़ दीजिएगा। अब CRPC 340 सेक्शन का आवेदन 2.5 साल से नहीं खुला हुआ, एक जस्टिफाई कीजिए तो इस बात को कौन जस्टिफाई करेगा कि क्यों नहीं खुला हुआ? मैं 2.5 साल तो जिस दिन से 340 का आवेदन आपके रिकॉर्ड में है लोअर कोर्ट में, आप पता कर लीजिए, उस दिन से तो बेकार में खर्च किए जा रहे हैं ना पैसे ट्रायल में। ये सब आपको कौन समझाएगा हजूर? आप तो अपने समझदार हैं, अपने विद्वान हैं। हम ही लोग बुर्बक बन गए हैं जनता का सेवा करके। और जनता की सेवा करके बुर्बक नहीं बने, जनता की सेवा करने के बाद जो है ना कोर्ट ही मार रहा है हमको, झूठा केस चलाना चाह रहा है। और एगो विष्णु तिवारी का तो नाम जानते ही होंगे, जिस बेचारे निर्दोष को लंबा जेल में रहना पड़ा था, तो हमको विष्णु तिवारी नया बनाना चाहते हैं। ऐसे तो होगा तो फिर तो क्या नाम है, हम उससे पहले विष्णु तिवारी बनने से पहले ना वो अतुल सुभाष बन जाएंगे, मर जाएंगे हम भी। तो धन्यवाद, आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए। पुनः प्रार्थना है कि इस पर विचार करें, न्याय करें।